हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम सर मास क्वालिटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक लीन के इंपॉर्टेंट टूल 3M को लेके आया हूं और मेरे सभी नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि 3M की हिस्ट्री क्या है, 3M क्या है, 3M में मूरा क्या है, मूरी क्या है, मुदा क्या है और 3M को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और इन सबको मैंने एक एग्जाम्पल समझा है और मेरा सबसे वायदा है कि वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मास क्वालिटी सॉल्यूशन पर अपलोड होने के बाद इसकी जानकारी आपको मिल सके। और भविष्य में बहुत अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, 10th और 10+2 के मैथ के लिए। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, 3M की हिस्ट्री को जान लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है। 3M एक जापानी कंसेप्ट है जिसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बाद इसको एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3M वेस्टेज क्या है? मुदा हो गया, मुरा हो गया एंड मुरी हो गए। जो तीनों मेजर जो वेस्टेज हैं, इनको सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? TPS ने किया था। TPS का मतलब क्या है? टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। आइए फ्रेंड्स, 3M के मीनिंग को जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसमें पहले M का मीनिंग क्या हो गया? मुरा हो गया, दूसरे का मुरी हो गया और तीसरे का मुदा हो गया। तो मुरा मीन्स क्या होता है? अनइवननेस या इम्बैलेंस। मुरी का मीनिंग क्या हो गया? ओवरबर्डन या फटीग हो गया। और मुदा का मतलब क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इन सबको 3M इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो लेटर है पहला वो M से स्टार्ट होता है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि मुरा क्या है। मुरा एक प्रकार का वेस्ट है जो किसी प्रोडक्शन या सर्विस में अनइवननेस की वजह से क्रिएट होता है। आइए मुरा के रीजन को जानते हैं। इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना, प्लानिंग में कमी होना, फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स होना, यह कह सकते हैं कि डिमांड्स हैं कस्टमर की, उसमें फ्लक्चुएशन होना, मशीन ब्रेकडाउन एंड डिलेस होना, इनसफिशिएंट स्टाफ प्रेजेंट। ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे 10 मेंबर्स का स्टाफ है तो वहाँ पे 7 प्रेजेंट हुए, 3 क्या हुए? अब्सेंट हुए। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जो हमारी 2 मशीन्स हैं, एक मशीन की कैपेसिटी क्या है? 500 पार्ट्स की पर शिफ्ट की है और जो दूसरी मशीन है उसकी क्या है? 2000 की है। तो यहाँ पे क्या है? जो मेटल का फ्लो है क्या है? वो अनइवननेस है। तो कह सकते हैं जो मुरा है वो मुरी और मुदा को जनरेट कर सकता है। जो मशीन की अनइवन कैपेसिटी है ये क्या करती है? और प्रोडक्शन को लीड करती है। ये कह सकते हैं इसकी वजह से और प्रोडक्शन होगा। उससे क्या होगा? जो इन्वेंट्री होगी वो एक्सेस होगी। तो उससे क्या होगा? ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट्स पे क्या होगा? ओवरबर्डन हो सकता है। आइए फ्रेंड्स, मुरी के मीनिंग को जानते हैं कि मुरी का मीनिंग क्या है। मुरी एक जापानी शब्द है। इसका मतलब क्या? ओवरबर्डन है। ये ओवरबर्डन किसी पे भी हो सकता है, जैसे कि मशीन पे हो गया, एम्प्लॉय पे हो गया, इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट पे हो गया। इससे क्या होगा? जो एम्प्लॉय में क्या होगी? उसमें इलनेस जनरेट होंगी, एक्सीडेंट होंगे और एब्सेंटिज्म होगी। और जो मशीन ब्रेकडाउन हैं वो क्या करते हैं? मुदा को जनरेट करते हैं। आइए मुरी के कुछ रीजन को जान लेते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस में कमी हो गई, प्रॉपर टूल्स या इक्विपमेंट्स में कमी हो गई, या ट्रेनिंग की कमी हो गई, या जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो क्लियर नहीं थी। ऐसे एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक मशीन है जिसकी कैपेसिटी क्या है? 500 पीस पर शिफ्ट की है और हम क्या करते हैं? उसको 24 आवर्स को रनिंग करते हैं बिना किसी रेस्ट के। तो उससे क्या होगा? उसमें उसके ब्रेकडाउन में जाने के चांसेस हैं। तो उससे क्या होगा? जो प्रोडक्शन में सफरिंग होगी, ये कह सकते हैं हमें प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो मुरी है वो मुरा का भी एक रिजल्ट हो सकती है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुदा को समझते हैं कि मुदा क्या है। मुदा एक जापानी शब्द है जिसका मतलब क्या? वेस्ट है। वेस्ट वो एक्टिविटी है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू को ऐड नहीं करता है। ये कह सकते हैं कि वेस्ट जो है वो टाइम और कॉस्ट को ऐड करता है। तो जो पहले तो वेस्ट थे वे 7 थे और अब एक और ऐड हो गया इसमें, तो 8 हो गए हैं। इट मीन्स कह सकते हैं कि पहले टिमूड था, अब क्या हुआ? डाउन टाइम हो गया है। तो जो डाउन टाइम में जो N है तो नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट इसमें ऐड हो गया है। तो डाउन टाइम का मीनिंग क्या है? D मीन्स डिफेक्ट हो गया, O मीन्स ओवर प्रोडक्शन हो गया, W मीन्स वेटिंग हो गया, N मीन्स नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट हो गया, T मीन्स ट्रांसपोर्टेशन हो गया, I मीन्स इन्वेंट्री हो गया, M मीन्स मोशन हो गया, E मीन्स एक्सेस प्रोसेसिंग हो गया। तो मैं यहाँ पे डाउन टाइम को डिटेल में नहीं समझाऊंगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे जाके इसको आप वॉच आउट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कौन से सीक्वेंस को हमें 3M के लिए फॉलो करना चाहिए
तो पहले हमें मुरा पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद मुरी पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद मुदा पे फोकस करना चाहिए। या कह सकते हैं कि जो मुदा जनरेट होता है वो मुरी और मुरा की वजह से ही जनरेट होता है। आइए फ्रेंड जानते हैं कि हम 3M को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अपने जो वर्क प्लेस पे हम 5S सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके मुदा, मुरा और मुरी को एलिमिनेट कर सकते हैं। और इन तीनों को एलिमिनेट करने के बाद हम अपने वर्क प्लेस पे क्वालिटी, सेफ्टी एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स 3M के एक एग्जांपल को समझते हैं। मेरे पास 9 टन मटेरियल है और एक ट्रक है, उसकी कैपेसिटी 3 टन की है। तो उसका मतलब है ये जो मटेरियल जाना चाहिए 3 ट्रक में जाना चाहिए। तो अगर ये मटेरियल 3 ट्रक में जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, 9 मुरा, 9 मुरी और 9 मुदा होगा। लेकिन अगर ये मटेरियल 2 ट्रक में जा रहा है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दिखाया है, एक ट्रक में 6 टन, दूसरे में 3, तो वहाँ पे क्या होगा, मुरा होगा। इट मीन्स क्या होगा, वहाँ पे अनइवननेस या इम्बैलेंस होगा। लेकिन अगर मटेरियल क्या है, एक ही ट्रक में जा रहा है 9 टन, तो वहाँ पे क्या होगा, मुरी होगा। इट मीन्स ओवरलोड होगा। लेकिन अगर 4 ट्रक में जा रहा है तो क्या होगा, मुदा होगा, क्योंकि ये 3 ट्रक में जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये मुदा वेस्ट होगा। थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। और मेरे सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो उसको पुट कीजिए ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नई वीडियो के मैंने लिंक शेयर किए हैं तो कृपया उनको भी वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल को उसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनकी जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज बढ़ सके। और आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूं मैं। और थैंक्स वंस अगेन।